Audio Jungle. Audio Jungle. हालेलुया। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, हिंदी बाइबल स्टडी में आप सबों का एक बार फिर से भरपूर स्वागत है। और खासकर से इस नए वीडियो में मैं आप सबों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। और अगर आप में से कोई भी मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और साथ ही साथ सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी दबाना ना भूलिएगा, ताकि जब मेरा नेक्स्ट वीडियो आता है तो उसका नोटिफिकेशन सीधे आप लोगों के पास आने पाए। आइए हम देर ना करते हुए आज के हम स्टडी में, आज के हम चर्चा में सीधे जंप करेंगे। सो लेट्स गेट। आज का जो हमारा स्टडी का विषय है, जो आज का हमारा चर्चा का विषय है, वो है कि क्या यीशु मसीह उम्र 13 से लेकर के 29 साल के बीच में इंडिया में आए थे। जैसे हम जानते हैं कि बाइबल में यीशु मसीह का उम्र 13 से लेकर के 29 साल के बीच का जो समय है उसके बारे में ज़्यादा वर्णन नहीं मिलता है। जैसे लूका के सुसमाचार उसका 2 अध्याय और 42 पद देखते हैं, जहाँ पर लिखा हुआ है कि यीशु मसीह 12 साल की उम्र में यरूशलेम मंदिर में जाते हैं और वहाँ पर जानबूझ करके अपने माता पिता से वे पीछे छूट जाते हैं और मंदिर में शास्त्रियों के साथ एक तरह से प्रश्न उत्तर करते हुए यीशु मसीह पाए जाते हैं। और यहीं से एक करीब 19th सेंचुरी में एक थियरी आता है, एक सिद्धांत आता है कि ईसा मसीह उम्र 13 से लेकर के 29 साल के बीच में इंडिया में आए थे और यहाँ पर आकर के वे साधु संतों से, योगियों से, ब्राह्मणों से उन्होंने वेद की शिक्षा को सीखा, योग की शिक्षा को सीखा, आत्मिक ज्ञान को सीखा। और साथ ही साथ ये भी उनका मानना है कि ईसा मसीह ने बुद्ध की शिक्षा को भी ग्रहण करके और वे अपने देश यरूशलेम में गए और जा करके वहाँ पर शिक्षा को देते हैं। और ये जो थियरी है, इस थियरी के पीछे भी एक कहानी है। रशियन ट्रैवलर निकोलस नोटोविच, रशियन ट्रैवलर जो थे, वो इंडिया में ट्रैवल करते हुए 1887 में आते हैं और जब वे वहाँ इंडिया में ट्रैवल करते हुए लद्दाख पहुँचते हैं तो वहाँ पर एक हेमिस मोनास्ट्री है जहाँ पर वे कुछ दिनों तक ठहरते हैं। और जब वहाँ पर उस हेमिस मोनास्ट्री में ठहरते हैं तो वहीं पर उनको एक डॉक्यूमेंट मिलता है, ऐसा कहा जाता है। और उस डॉक्यूमेंट में वे पाते हैं कि सेंट ईसा के बारे में एक वर्णन किया गया है। और जब वे वहाँ के मोंक लोगों से पूछते हैं तो मोंक लोग बताते हैं कि ये और कोई नहीं लेकिन ईसा मसीह है, जीसस क्राइस्ट है। और फिर निकोलस नोटोविच अपने देश जा करके 1894 में एक बुक आउट करते हैं, पब्लिश करते हैं, जिस बुक का नाम उन्होंने दिया था अननोन ईयर ऑफ जीसस क्राइस्ट। और इसी बुक में ये मेंशन है कि यीशु मसीह 12 साल के उम्र के बाद 13 साल की उम्र में गलील को छोड़ करके इंडिया में आते हैं। उसके बाद पंजाब में वे आते हुए क्रॉस करते हुए पुरी जाते हैं। और कई सारे धर्म ग्रंथ को जो ज्ञान देने वाले, जो एक तरह से हिंदू लोग हैं, उन लोगों का मानना है कि यीशु मसीह पुरी में 3 साल तक रहे। और कई सारे लोगों का मानना है कि यीशु मसीह 6 साल तक रहे। और ये भी लोगों का मानना है कि यीशु मसीह जगन्नाथ टेम्पल में भी गए और वहाँ से होते हुए वे यीशु मसीह लद्दाख चले जाते हैं। फिर लद्दाख से होते हुए यीशु मसीह पर्सिया से होते हुए फिर अपने देश यरूशलेम लौट जाते हैं। इस प्रकार का थियरी है। लेकिन क्या ये थियरी कितना सही है? जब 1894 में नोटोविच ने अपना बुक आउट किया था, निकाला था अननोन ईयर ऑफ जीसस, उसके तुरंत बाद मैक्स मूलर, जो कि बहुत ज्ञानी व्यक्ति थे, जिनको कई सारे भाषाओं का ज्ञान था, उन्होंने तुरंत एक लेटर लिखा
हेमिस मोनास्ट्री का जो हेड लामा था, उनके पास लेटर लिख करके जानकारी लेते हैं कि क्या सचमुच में ईसा मसीह के बारे में कोई डॉक्यूमेंट वहाँ पर है, और क्या सचमुच में नोटोविच नाम करके ट्रैवलर हेमिस मोनास्ट्री में वहाँ पर गया है। तो या वहाँ पर हेड लामा जो थे, उनका रिप्लाई था कि पिछले 15 साल से कोई भी वेस्टर्नर ट्रैवलर हेमिस मोनास्ट्री में नहीं आया है। इस प्रकार का उनका वहाँ पे जवाब था, और साथ ही साथ उनका ये भी जवाब था कि इस प्रकार का मैन्युस्क्रिप्ट, इस प्रकार का डॉक्यूमेंट कभी भी एग्जिस्ट करता नहीं है हेमिस मोनास्ट्री में। इस प्रकार से ऐसा उनका मानना था, कहना था। उसके बाद और भी वहाँ पर आर्चिबाल्ड, उसके बाद डगलस नाम करके एक इंडिया में ही प्रोफेसर थे आगरा में, वे भी 1895 में हेमिस मोनास्ट्री में जा करके वहाँ के हेड लामा के साथ पूछते हैं कि क्या निकोलस नोटोविच कभी यहाँ पर आया है। तो जो वहाँ का हेड लामा था, वो साफ साफ कह देता है कि निकोलस नोटोविच यहाँ पर कभी आया ही नहीं है, और ना ही उस प्रकार का मैन्युस्क्रिप्ट कभी यहाँ पर नहीं रहा। इस प्रकार से उस तुरंत 1 साल के बाद तुरंत जाता है वहाँ पर पूछने के लिए, और वहाँ का जो हेड लामा था वो वहाँ पर डिनाई कर देता है कि नोटोविच यहाँ पर आया ही नहीं है। तो ये जो एक तरह से थियरी जो एक तरह से बनाया गया है, ये इसमें कोई भी लॉजिक नहीं है, इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। और जब वहाँ पर कई सारे मॉडर्न जो स्कॉलर्स हुए, वे लोग भी मॉडर्न एक तरह से जो स्कॉलर्स हुए, वे लोग निकोलस नोटोविच का जो एक तरह से थियरी है, इस थियरी पर विश्वास करते नहीं हैं। उन लोगों का मानना है कि नोटोविच ने ये थियरी फैब्रिकेट किया है, अपने से बनाया है। इस प्रकार से मॉडर्न स्कॉलर्स लोगों का मानना है। और ये जो थियरी है, ये थियरी बिल्कुल सही नहीं है, बिल्कुल एक तरह से बेबुनियाद है। अगर ईसा मसीह 12 साल की उम्र के बाद और 29 साल के बीच में अगर इंडिया में रहे, इंडिया की बातों को सीखा, इंडिया की ज्ञान की बातों को सीखा, आध्यात्मिक बातों को सीखा, तो क्यों कभी यीशु मसीह ने अपने शिक्षा में जो उसने अपने चेलों को वहाँ पर एक तरह से ज्ञान की बातों को शिक्षा दिया, अपने अनुयायियों को यरूशलेम में शिक्षा दिया, वहाँ पर गलीली में जो ज्ञान बांटा, क्यों यीशु मसीह ने जिक्र कभी नहीं किया? एक भी बार यीशु मसीह जिक्र करते नहीं हैं कि मैं इंडिया में गया हूं और इंडिया के साधु संतों से, योगियों से, बुद्धिजीवी लोगों से मैंने बहुत सारी बातों को सीखा है। कभी भी यीशु मसीह मेंशन करते नहीं है। और लूका रचित सुसमाचार जब हम अध्याय 2 पढ़ते हैं और हम लोग जब उसका 51 पद पढ़ते हैं, तो वहाँ पे साफ साफ लिखा है, तब वह उनके साथ गया और नासरत में आया और उनके वश में रहा। हालेलुया। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 2, जहाँ से हमें पता चलता है कि यीशु मसीह 12 साल के बाद दिखाई नहीं देते हैं सीन, जब तक उनका 30 साल नहीं हो जाता है तब तक। लेकिन जब हम अध्याय 2 पढ़ते हैं, 51 पद पढ़ते हैं, तो वहाँ पे साफ साफ लिखा है कि तब वह उनके साथ गया। मतलब यीशु यरूशलेम से अपने माता पिता के साथ कहाँ गया? अपने जन्म स्थान पर गया, बेतलेहम गया, नासरत में गया, और क्या किया? अपने माता पिता के वश में रहा। हालेलुया। इंग्लिश में लिखा है, यीशु मसीह अपने माता पिता के सब्जेक्टेड रहा, उनके अधीन में रहा। हालेलुया। और अगर यीशु मसीह अपने नासरत शहर को छोड़ करके अगर वे इंडिया आए होते,
तो कोई तो वहां पर कहता कि आपका बेटा कहाँ है, ईसा मसीह कहाँ है, कोई तो वहां पे सवाल वहां पर खड़ा करता, लेकिन ऐसा कोई नहीं करता। और यहाँ तक कि जो लोग थे वहां पर, लोग कहते हैं कि क्या ये बढ़ई का बेटा नहीं है, क्या ये बढ़ई का बेटा नहीं है, इसकी माँ मरियम नहीं है, और इसका पिता जोसेफ नहीं है, इसके भाई याकूब नहीं है। वे लोग जानते हैं कि ईसा मसीह के पेरेंट्स कौन हैं, उनके वो साथ रहता है, बढ़ई का एक तरह से बेटा है। और यहूदियों में एक तरह से कल्चर था कि अपना जो बाप है, जो एक तरह से पिता है, वो अपने व्यवसाय को अपने बेटे को टीच करता था, वहाँ पर पढ़ाता था, उनको सिखाता था, और बच्चे भी अपने पिताजी का जो व्यवसाय था उसको वे लोग सीखते थे। तो यहाँ पर एक तरह से थियरी में कहना कि प्रभु यीशु मसीह इंडिया में आए थे 13 साल से 29 साल के बीच में, ये मानने योग्य नहीं है। ये बस एक तरह से थियरी है, फैब्रिकेटेड थियरी है। पहला बात, अगर यीशु मसीह इंडिया आए होते तो यीशु मसीह ने क्यों कभी भी इंडिया का जिक्र नहीं किया अपने शिक्षा के दरमियान। जब वे 30 साल के हुए और 30 साल के बाद करीब 3.5 साल तक यीशु मसीह ने अपने चेलों को और जितने भी आसपास के गांवों के जो लोग थे उन लोगों को यीशु मसीह ने शिक्षा दिया, ज्ञान दिया। चेले 3.5 साल तक साथ में रहे, लेकिन क्यों यीशु मसीह ने एक भी बार जिक्र नहीं किया। अगर आप और हम अगर कहीं हम जाते हैं तो हम जिक्र जरूर करते हैं कि मैं वहाँ गया, मैंने इन बातों को देखा, मैं उस व्यक्ति से मिला कि वो व्यक्ति ऐसा था, वो जगह ऐसा था। क्यों कभी यीशु मसीह ने जिक्र नहीं किया अपने 3.5 साल की सेवकाई में? 30 साल से 33 साल तक 3.5 साल की सेवकाई में क्यों कभी यीशु मसीह ने जिक्र नहीं किया कि मैं इंडिया गया था? ये बिल्कुल मानने योग्य नहीं है। दूसरा बात, जगन्नाथपुरी का टेम्पल कब बना है? लोग यहाँ पे थियरी में है कि यीशु मसीह जगन्नाथ टेम्पल आए थे। कैसे कैसे लोग हैं, कुछ भी बोलते हैं, है ना। जबकि यीशु मसीह से बहुत पहले बाद करीब 900 AD के बाद जगन्नाथ टेम्पल बना है। और यीशु मसीह 1st सेंचुरी में रहे। कोई मैच खा रहा है? नहीं खा रहा है, लेकिन फिर भी लोगों का मानना है कि यीशु मसीह इंडिया आए थे, जगन्नाथ टेम्पल भी गए थे और वहां पे पुरी में वे 3 साल तक रहे भी। कुछ भी बोलो, कुछ भी बोलो, है ना, ऐसा लोगों का मानना है, लेकिन ये बेबुनियाद है, बेबुनियाद है। और अगला बात, यीशु मसीह जब हम देखते हैं कि इंडिया में अनेक देवी देवताओं की पूजा होती है, अनेक गॉड और गॉडेसेस होते हैं, लेकिन यीशु मसीह की शिक्षा बिल्कुल विपरीत है। यीशु मसीह मोनोथीज्म पर विश्वास करने वाले थे। वो वन गॉड, मैं और पिता एक हैं, ये यीशु मसीह ने कहा। यीशु मसीह ने कभी भी बहुत सारे देवी देवताओं की चर्चा नहीं की, लेकिन एक ही चर्चा किया, पिता, मैं और पिता एक हैं। अगर यीशु मसीह कुछ बातों को सीख करके इंडिया से गए होते तो यीशु मसीह की शिक्षा में कुछ तो झलक दिखी होती, लेकिन नहीं, एक अंश भी नहीं है प्रियो। और ये जो थियरी है कि यीशु मसीह इंडिया आए थे, ये बिल्कुल गलत है। इसलिए हमें सावधान रहना है।
अगला बात, हम जानते हैं कि हिंदू हिंदू विचारधारा के अनुसार से एक तरह से पुनर्जन्म है। क्या है? रीबर्थ है, पुनर्जन्म है। लेकिन यीशु मसीह ने कभी भी पुनर्जन्म के बारे में शिक्षा दिया? नहीं दिया। लेकिन बाइबल की शिक्षा क्या है कि मनुष्य के लिए एक बार मरना और फिर न्याय सिंहासन के सामने न्याय के लिए खड़ा होना निश्चित है। यीशु मसीह ने कभी भी रीबर्थ का बात किया नहीं। हालेलुया। यीशु मसीह ने कभी भी रीबर्थ का, री इनकारनेशन का बात किया नहीं। अगर यीशु मसीह इंडिया में आए होते और इंडिया की बातों को सीखा होता तो वे जाकर के बताए होते कि रीबर्थ होता है, पुनर्जन्म होता है। लेकिन कभी भी यीशु मसीह की शिक्षा में ये मिलता नहीं है। हालेलुया। और एक और विचारधारा है कि हिंदू लोगों का मानना है कि कर्म पर आस्था है। किस पर है? कर्म पर। अच्छे कर्म करो, मोक्ष अगर पाना है तो क्या करो? अच्छे कर्म करो। लेकिन यीशु मसीह की शिक्षा क्या है कि उद्धार विश्वास करने से होता है, यीशु मसीह के द्वारा। सैल्वेशन इज बाय ग्रेस। उद्धार परमेश्वर के अनुग्रह से है, ना कि हमारे कर्मों से है। उद्धार परमेश्वर के अनुग्रह से है, ना कि हमारे कर्मों से है। जबकि इंडिया में यही शिक्षा है कि हम अपने कामों से, अपने काम करने के द्वारा हम मोक्ष पाएंगे। अगर हम अच्छे काम करेंगे तो हमें क्या हमारे पापों की क्षमा होगी। लेकिन बाइबल ऐसा शिक्षा नहीं देता है। बाइबल में साफ साफ लिखा है कि बाय ग्रेस यू आर सेव्ड, बाय ग्रेस थ्रू फेथ यू हैव बीन सेव्ड। मतलब विश्वास के द्वारा, अनुग्रह ही से हम बचाए जाते हैं प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा। हालेलुया। यीशु मसीह की शिक्षाओं को देख करके साफ साफ पता चलता है कि यीशु मसीह कभी भी इंडिया में आए नहीं है। हालेलुया। और एक बात और, यीशु मसीह के 12 प्रिय चेले थे। अगर यीशु मसीह इंडिया में आए होते तो अगर भीड़ को नहीं, अगर पूरे जनता को नहीं, तो एटलीस्ट जो उनके प्रिय चेले थे उनको तो यीशु मसीह जरूर बताए होते कि एक समय था मैं इंडिया में गया था। बताए होते कि नहीं बताए होते? बताए होते। लेकिन कभी भी यीशु मसीह ने जिक्र नहीं किया। जाने की बात छोड़िए, यीशु मसीह ने यहां तक नहीं कहा कि मैं इंडिया गया था। उन्होंने नाम भी नहीं लिया। हालेलुया। तो इस प्रकार से कहना कि यीशु मसीह 13 साल की उम्र से लेकर के 29 साल की उम्र के बीच में यीशु मसीह इंडिया आए थे। पंजाब से क्रॉस करते हुए पुरी गए, जगन्नाथ गए। उसके बाद मोंक लोगों से बहुत सारे बातों को सीखा, योगियों से बहुत सारे बातों को सीखा, साधु संतों से बहुत सारे बातों को सीखा, आत्मिक ज्ञान को प्राप्त किया। ये बेबुनियाद है, ये केवल थियरी है जो कई सारे मसीहों को उनका रास्ता भटकाने के लिए किया गया है प्रियो। इसलिए हमें हर एक मसीहों को हमें सावधान रहने की ज़रूरत है। और ये आज का जो हमारा चर्चा का विषय था, ये पार्ट 1 था कि यीशु मसीह इंडिया आए थे 13 साल से 29 साल के उम्र के बीच में। ये पार्ट 1 है। और पार्ट 2 मैं जल्द ही लाऊंगा, जहाँ पर कई सारे लोगों का मानना है और एक तरह से अहमदिया ग्रुप मुस्लिम समुदाय है जिनका मानना है कि यीशु मसीह का कब्र कश्मीर में है। कहाँ पर है? कश्मीर में है। उसको हम पार्ट 2 में देखेंगे। तो आप लोगों में से कितने लोग पार्ट 2 देखने के लिए तैयार हैं? कमेंट ज़रूर करिएगा। और अगर ये पार्ट 1 वीडियो अच्छा लगा होगा तो
इस मेरे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। आप सबों को थैंक यू सो मच देखने के लिए।